नमस्कार, मैं उत्तम सिंह और आप जुड़े हैं मेरे यूट्यूब चैनल बाड़मेर संदेश से। तो आज हम आए हैं सुरते की डाणी, जो ग्राम पंचायत धनाऊ में है। यहाँ ये बाबूलाल मेघवाल को मैंने देखा है, कई बार ये जन सुनवाइयों में आए हैं और कई बार इन्होंने कलेक्टर महोदय को भी अपने ज्ञापन सौंपे, अपनी शिकायत दी, पर इनकी कभी भी ये बता रहे हैं कि कभी कार्रवाई नहीं हुई, न कभी प्रशासन यहाँ पे पहुंचा, न मेरी सुनी गई। और मैं निरंतर देख रहा हूँ कि ये हर जन सुनवाई में आते हैं और इनके पास जन सुनवाइयों के वो रसीदें भी है, जो दिखाइए आप, ये रसीदें भी है, ये जन सुनवाइयों में पहुंचते रहते हैं। इनका कहना है कि मेरी खातेदारी जमीन के अंदर प्रशासन जो है वो जबरदस्ती रोड निकाल रहा है, जबकि मेरी न तो सहमति है, न मैं उस रोड को देने के लिए सहमत हूँ, न मेरी रजामंदी है, और उसके बावजूद मेरी खातेदारी जमीन से जबरदस्ती प्रशासन जो है वो सड़क निकाल रहा है। ये टांके इनको स्वीकृत हुए हैं, तो जिस दिन इनको स्वीकृत हुए हैं तो उस समय क्या इनका निरीक्षण नहीं हुआ था? क्योंकि ये अगर इनकी जमीन नहीं थी तो सरकार ने इनको यहाँ इस जगह पे स्वीकृत क्यों किया? तो सबसे पहले तो वो दोषी है जिन्होंने यहाँ स्वीकृति दी। जब इनकी खातेदारी जमीन नहीं थी तो ये टांके, सार्वजनिक टांके जो है वो स्वीकृत क्यों हुए? क्यों जमीन देखी नहीं गई थी? यहाँ ग्राम सेवक भी सर्वे के लिए आए थे कि सिर्फ खाना पूर्ति की। ये आप देखिए, ये टांका बना हुआ है, आप थोड़ा नजदीक से दिखाओ। 2019 से 20 में ये टांका स्वीकृत होकर के और निर्माण हुआ है इसका। ये इनकी जमीन अगर नहीं थी तो यहाँ स्वीकृत कैसे हुआ? ये टांका बंद कैसे गया? सबसे पहले तो वो ग्राम सेवक दोषी है जिन्होंने ये स्वीकृत करके यहाँ एक नहीं दो टांके बने हुए हैं यहाँ। हाँ, 2 टांके बने हुए। उसके बाद में इनका ये सार्वजनिक आवास भी बना हुआ है। आवास बना हुआ है आपको? कब मिला था आवास आपको? आवास मिला नहीं, लगभग 2017-18 में मिले। और अब ये बाबूलाल जी का कहना है कि जहां से रोड निकाल रहा है प्रशासन, वो रोड मेरे जो ट्यूबवेल बना हुआ है उसके ऊपर से ऐसा ही है? ऊपर से ट्यूबवेल बना हुआ है, 500 फुट बोरिंग किया हुआ है, ऊंडा पानी पी रहा हूँ और खेती बाड़ी कर रहा हूँ मैं, मजदूर। अच्छा, तो ये जब टांके आपको स्वीकृत हुए थे तब यहाँ कोई सर्वे के लिए नहीं आया था? सर्वे आया, जीरो टैगिंग कर गए, जीरो टैगिंग। तो उस समय अगर ये जमीन आपकी नहीं थी तो उनको पता नहीं चला कि ये जमीन आपकी है? कि जीरो टैगिंग कर गए, मैं तो खड़ रहा, मेरे बाप दादा खड़ रहा है, मैं खड़ रहा हूँ, ये करना पड़ा, ये बात मेरे की। तो सबसे पहले तो प्रशासन वही दोषी हो जाता है कि यहाँ जियो टैगिंग करने के बाद में उनको पता नहीं चला कि ये इनकी खातेदारी जमीन नहीं है, उन्होंने यहाँ स्वीकृत कैसे कर दिया? जीरो टैगिंग किया है, ग्राम सेवक ने पेमेंट दिया है मेरे को और माल उन्होंने दिया है, माल मटेरियल उन्होंने पुगाया है, मैंने टांका बनाया है। अभी जहाँ से रोड निकल रही है वहाँ आपके परिवार की किसी ने सहमति साइन की है? कोई साइन नहीं किए, नहीं कोई सहमति दी, नहीं मेरे पिताजी ने दी, नहीं मेरे भाइयों ने दी, नहीं मैंने दी, नहीं मेरे बच्चों ने, कोई सहमति नहीं है और रोड की। और जबरदस्ती रोड जबरदस्ती निकाल रही है रोड, ये जबरदस्ती। ये पुराना मेरा सेडा है, लगभग 2013 में। नहीं, सेडे तो आगे पीछे हो सकते हैं, सेडे तो आगे पीछे हो सकते हैं। 2000 और आपका जो हमने नक्शा देखा ना, उसमें भी आप यहाँ तक नहीं आते हो। सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जब आपके टांके बने हैं तो जिस भी ग्राम सेवक ने ये टांका बनाया है, जीरो टैगिंग कर ले, उसने यहाँ स्वीकृति कैसे कर दी? हम यकीन नहीं है, मैंने ठीक है ना, पहले तो प्रशासन वहाँ दोषी है। तो जीरो टैगिंग। दूसरा, जहाँ से अभी रोड निकल रही है, आप कह रहे हो मेरी खातेदारी जमीन है और आपने उसमें सहमति नहीं दी है, नहीं दी, बिना सहमति आपके निकल नहीं सकती रोड। 2023 में मैंने स्टे ले रखा है, कोई कॉपी पड़ी है, स्टे लिए हुए भी मेरा नुकसान किया है। आपने स्टे लेने के बाद भी वहाँ नुकसान किया है? नुकसान क्या किया? नुकसान किया, मेरी चीनें तोड़ी है, जाली तोड़ी है और चबूतरा तोड़ा है। कबूतरों के लिए वो तो आपको बता रहा हूँ, पानी पीने के लिए 2 कुंडे थे वो तोड़े है और चीने भोंगी है। लारे खेत में मेरे कब्जा किया, उठे भी जाली बंदोड़ी बाई तोड़ोड़ी बताऊं कब्जो की है, अठे धके उठे चीनों के तोड़े है, उठूं खेत लंबो। उससे पहले जब प्रशासन यहाँ आया रोड बनाने के लिए, तो उस समय आपको पहले कहा था कि ये जो है चीजें सामने आ रही है आपको हटा दो, या किसी ने नहीं कहा? अरे कहे नहीं, किसी ने नहीं कहा। मैं बता रहा हूँ, मैं बाढ़ में रहता हूँ, लेकिन मेरे को एक मिनट की जानकारी नहीं दी, मिलती है कोई जानकारी। वो मेरे भाई है, मैं उनको भाई मानता हूँ, सबसे बड़ा मैं हूँ, लेकिन वो मेरे को मानते नहीं है। मेरे को कहते हैं नाजायज है, जिसका प्रूफ मेरे पास में है। सरकार को कोई सूचना नहीं दी। कुल मिला के विवाद भाइयों का है। भाइयों का विवाद कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, सन 66 में राजू राम सन तारा राम को ये जमीन अलर्ट हो गई थी, 75 बीघा। 75 बीघा 1966 के अंदर ये जमीन राजू राम सन तारा राम को इशू हुई थी। नाम उनका हो गया, लेकिन मेरे बाप के पीछे दिए थे आरआई ने, नाम करा दी राजू राम के नाम से। आज ये जमीन ये पड़ी सर, ये आप देख लो, नक्शा जमाबंदी मेरे पास पड़ी है।
अब ये जमाबंदी या मौके पर आप देख रहे हो ये जमाबंदी, ये अब इसको पूछ लो, यहाँ पर जो कास्ट करना है इसको पूछ लो कि ये तो कास्ट करा है, ये जमीन तेरी है, वो क्या कह रहा है जमीन इसकी नहीं है, जमीन इसकी नहीं है, जो जमीन ये कास्ट करा, ये उत्तमाराम कास्ट करा, इसकी जमीन नहीं है, ये जमीन है बंशीलाल सुखराम सनोट। तो उत्तमाराम की जमीन कहाँ है? जहाँ उत्तमाराम की जमीन खेत कसा नंबर ये पड़ा, ये दिखाओ थोड़ा सा, ये पड़ा, इतना झोल कैसे हो सकता है? देखिए आप, अब ये बता रहे हैं उत्तमाराम के बाप का नाम है रत्नाराम सनोट बुद्धाराम। अच्छा, और अभी ये जो कास्ट कर रहे हैं वो जमीन कौन सी है? कास्ट कर रहे हैं, ये जमीन है ये अब देखिए आप, इनकी जमीन ये है और ये कास्ट ये कर रहे हैं। आज कौन हो सालों यहाँ पर साल से मैं उसके बाद में यही कर रहे मतलब यहाँ पर ही कर रहे हैं, ये अब मुझे ये बताइए, आप ये जो रोड निकल रही है वो बिना सहमति के जो प्रशासन निकाल रहा है, इसके कारण क्या है? क्यों जबरदस्ती निकाल रहा है? मैं कारण ये बता रहा हूँ, देखो साहब, एक तो खास हमारे यहाँ पर एक नेता जी है अम्बाराम, और एक है कुंभाराम, जिसका लड़का CDPO है। अच्छा, अखाराम। अगर प्रशासन के मेरे हिसाब से प्रशासन की तो पावर नहीं है, नहीं कहना चाहिए मेरे को, प्रशासन को पावर नहीं है कि 1.5 किलोमीटर हम रस्ते के लिए यहाँ पर लोग मर रहे हैं, और अखाराम 2018-19 की पोस्टिंग है, उसने आंगनबाड़ी से 1.5 किलोमीटर डामर रोड बना दी है। क्यों? वो सरकार का चाहता है क्या? सरकारी स्वीकृति बिना? तो मौके पर आप, तो मैं बता रहा ना आपको, मौका मतलब अगर वो स्वीकृत हो जाए तो जो भी सरकार पुलिस पर देगी मैं भुगतने के तैयार हूं। ये बहुत बड़ा आरोप है। एक सरकारी कर्मचारी ने ये बता रहे हैं, अगर इनके बताए अनुसार देखें तो बिना स्वीकृति के, सरकारी स्वीकृति के बिना डामरीकरण की रोड बना रही है। और हम ये 50 साल से बैठे हैं, ये 1964-66 में अलॉटमेंट होता है, उसे रास्ते के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रास्ता आज तक नहीं दिया है। और अब ये इधर चौधरी का रास्ता आ रहा है, इनके कहने से ये कटान दे रहे हैं। अच्छा, इस रास्ते से अगर ये गांव में ये जाने वाले बैठे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये मेरा भाने से मेरे को मतलब नहीं है, मेरे बहन नहीं है, मेरे से मतलब नहीं है। अगर ये कोई भी मौजूद आदमी साख ही होते ना, कोई मतलब साख से अगर कह देता है कि मैं साख से ये कह रहा हूँ, या मैं बेटी कसम ले कह रहा हूँ कि इस रास्ते से बच्चे स्कूल आते हैं, मैं इनको कह कर अभी बच्चों के स्कूल आने जाने का रास्ता कौन सा है? वो उधर वो कटान रास्ता है? नहीं सर, कोई कटान नहीं, कोई कटान नहीं। तो अभी स्कूल के पास, स्कूल पहुंचने के लिए कटान रास्ता कोई रास्ता नहीं है। अध्यापक, मेरा कहना मतलब अध्यापक, अगर आप मौके पर चलो, अध्यापक बोलो वही फाटे कूद के आ रहे हैं। अच्छा, 7-8 अध्यापक लगे हुए हैं, एक लड़ी लगी हुई है। क्यों? आज वो तिनका हर महीने 5-6 लाख रुपए उठा रहे हैं, तो सरकार के पास आराम के पैसे, मेरे को नहीं कहना चाहिए, दुख हो रहा है। क्यों? आप पैसे किस लिए दे रहे हो? स्कूल के अंदर 22 साल स्कूल बनी हुई है, एक लड़के को लेकर देगी, लड़का एक फेल नहीं बता रहे, तो राजस्थान सरकार उसको प्रोत्साहन क्यों नहीं दे रही है? पुरस्कृत क्यों नहीं कर रही है? एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ। ये शिक्षा अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं, बच्चों की संख्या कितनी है? कम से कम तो 100 से अब होगी। अच्छा, और एक भी बच्चा फेल नहीं होता? रेकर देख लो, मेरे कहने क्या होगा, 8 ही तो है। अच्छा, अगर रेकर देख लो, अगर उसमें फेल अगर बता रहे 1-2 का, तो मैं कह नहीं सकता हूँ। उच्च प्राथमिक स्कूल है और एक भी बच्चा फेल नहीं होता। और टीचर कितने हैं? 6 तो अध्यापक, एक लेडीज मास्टर है। अच्छा, और एक वो आपकी नजर में वहाँ पढ़ाई कैसी चल रही है? देखो, एक कहावत की गुस्ताखी माँ के कहने से बेटी भले नहीं होती है, ठीक है सर। खेती का गांव में फिरते रहते, गांव में किसी को भी पूछ लो आप, कोई पढ़ाई नहीं, 50 बार गांव वाले इकट्ठे हो गए, कोई नहीं। यार बच्चों को बताओ, बच्चों को भविष्य खराब हो रहे हैं। तो उनका कहना क्या है इनका कि यार देखो यार, हम चंद्रा नाम के लड़के, यार कोई कह देगा तो सब बदनामी होगी। आज पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ यार, आगे उनका भविष्य खराब हो रहा है। ये बहुत अहम बात है, बिना पढ़े बच्चे पास हो रहे हैं, ये भी देखा जाने वाला है मामला है कि बिना पढ़े, ये बता रहे हैं कि पढ़ाई नहीं हो रही। कई बार ग्रामीणों ने इकट्ठे होकर के ये अनुरोध किया है कि आप बच्चों को पढ़ाओ। प्रशासन को इतना ही अगर ब्लेम है तो सोमवार को प्रशासन वहां पर मैं चैलेंज नहीं करना चाहिए। श्रीमती मैडम टीना डॉबी, जो इंडिया के टॉप मास्टर है, वो यहाँ पर आकर एक भी अध्यापक पूछ ले, वो बता दे राजस्थान का मुख्यमंत्री क्या है। अध्यापक तो बता, अध्यापक क्यों नहीं बताए? नहीं, मैं बच्चों को कह रहा हूँ, अगर वो भाई जी अगर सवाल दे दे, सरकार जो भी पुलिस बैठ देगी मैं भुगतूंगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ये, मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ। ये स्कूल भी बता दीजिए आप कौन सी है और कहाँ है? स्कूल का नाम बता दो। स्कूल तारानी मेघवाल स्कूल बनी हुई है, जिसको बने कम से कम 24-25 साल हो गए हैं।
अब सरकार से झूठ मूठ पैसा ले लिया और बता दी उस कोने पर। जहाँ स्कूल सरकारी कागजों में कटाने वहां नहीं बनी हुई। नहीं सर, वहां से कम से कम तो 4-5 फुट उत्तर साइड में बनी हुई। यहाँ अगर आप देखें तो ये झोल ही झोल है। ये बता रहे हैं कि एक खसरा जो काश्तकार कर रहा है वो उसका खेत ही नहीं है, सब उसका काश्तकारी जमीन कहीं और है और काश्तकार कहीं और कर रहा है। दूसरा ये बता रहे हैं कि सरकारी स्कूल जो बनी हुई है वो कटान कहीं और है और स्कूल चल कहीं और रही है। तो ये प्रशासन को देखना चाहिए। मैं टीना डाबी जी से, जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करूंगा कि एक बार ये देखें जरूर और इसका निरीक्षण करें। सर खसरा नंबर 669 ये भी दिखा दो, ये स्कूल दिखाई दे रही है। सर एक मिनट, वो है, वो देख लियो। खसरा नंबर 669/557, हाँ जिसके अंदर प्रेजेंट टाइम हाँ सरकार की तरफ से 5 आवास और 4-5 टांके बने हुए, लेकिन ये जो मकान ये जिसके नाम का अलॉटमेंट है उसके एक टांका स्वीकृत है, एक आवास स्वीकृत है, बाकी वाला ये हमका पैसे मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी सिद्धार्थ जी को बिल्कुल बात सुननी चाहिए इनकी। ये आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। क्या कि जहां ये जो कटान ये कृषि भूमि है, 5 टांके और 5 आवास यहाँ बुद्धाराम के नाम की जमीन सरकारी भूमि में स्वीकृत है और यहाँ बने हुए हैं। और जबकि एक बना हुआ है, एक आवास और एक टांका बना हुआ है मौके पर रत्नाराम बुद्धाराम के स्वीकृत है। और नहीं उसके कुछ सबूत है आपके पास क्या? तो निकालने पड़ेंगे। अरे तो सबूत तो मैं मौके पर आपको बता रहा हूँ। नहीं, मौके पे तो एक टांका बना हुआ है, आप बता रहे हो एक आवास बना हुआ है। हाँ। आप बता रहे हो वहाँ 5 टांके और 5 आवास है। अगर उसका सबूत क्या है आपके पास? प्रशासन अगर चले, पुलिस जाब्ता अगर चले तो मैं अभी बता दूं। नहीं बने हुए कहाँ हैं? मैं कह रहा हूँ ना, कागजों में बने हुए हैं कि नहीं सर गलत बात नहीं करी, रिकॉर्ड में है सर। नहीं मतलब रिकॉर्ड, कागजी रिकॉर्ड में है ना? है तो उसका सबूत क्या है आपके पास? किसका? जो कागजी रिकॉर्ड में है। जमीन कटी हुई है ना, मतलब रिकॉर्ड में बताएंगे ना। वो बुद्धाराम के खेत के अंदर एक टांका और एक आवास कटेगा, वो कटा हुआ है तो वो रिकॉर्ड बताएगा। तो रिकॉर्ड मतलब वही तो पूछ रहा हूँ, वो कागजात है आपके पास? मेरे वो तो सब देखो तहसील से लेना पड़ेगा, हो जाएगा ये। वो अभी मतलब आपके पास वो सबूत नहीं है उसके। और ये जो जमीन है ये है। ठीक। तो ये आप देखिए, ये है बाबूलाल जी और इनके खेत से, इनके खातेदारी खेत से जबरदस्ती ये बता रहे हैं कि मेरी बिना स्वीकृति के जो कटान रास्ता करके निकाला जा रहा है, सड़क निकाली जा रही है, उसके लिए ये सहमत नहीं है। और ये कह रहे हैं कि मेरे को उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। मेरा एक तो ट्यूबवेल उसके दायरे में आ रहा है, उच्च अधिकारी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। और जो भी उच्च अधिकारी है, जैसे सबसे पहले तो कलेक्टर महोदया को इनकी सुननी चाहिए बात और अपनी टीम गठित करके यहाँ निरीक्षण करना चाहिए कि वाकई इनकी भूमि में से बिना सहमति की रोड निकाली जा रही है कि नहीं निकाली जा रही है। अगर निकाली जा रही है तो ये गलत है और उसकी इनको न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद।